मित्रों, टारगेट विनर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर कला का पेपर हमको समझा दिया जाए, हाई स्कूल कला का पेपर कैसा आता है। तो हाई स्कूल कला का जो पेपर होता है बेटा, ये हमारा दो खंडों में डिवाइड होता है। पहला खंड खंड का खंड का जो होता है बेटा, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण अथवा आलेखन कला। आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला। ये तीन पार्टों में डिवाइड होता है, जो कि हमारा 40 या 45 नंबर का होता है। 40 या 45 नंबर का हमारा ये होता है। अब इसमें जो हमारा प्राकृतिक चित्रण होता है, प्राकृतिक चित्रण में ये चीज़ दिया जाता है कि किसी माप में कोई विशेष माप दे दी जाएगी। जैसे 22 गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में प्राकृतिक चित्रण कीजिए, जिसमें सूर्योदय का समय हो, गांव का दृश्य हो, किसान बैलों के साथ खेत पर जा रहा हो और आकाश में पक्षी उड़ रहे हों। कुछ इस तरीके का प्राकृतिक चित्रण दिया जाता है। और इसके जो हमारे 40 या 45 नंबर होते हैं वो कई भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 तो ये हमारा हुआ माप पर और शुद्ध चित्रांकन पर, और चित्रण की वास्तविकता हो। उसके रंग सौष्ठव पर डिवाइड होता है। तो इन सब चीज़ों पर इनका नंबर डिवाइड करके दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपको प्राकृतिक चित्रण नहीं करना है, आप प्राकृतिक चित्रण ना करें तो आप आलेखन कला करें। आलेखन कला जो होता है, आलेखन कला हमारा बहुत ही इजी होता है। ये भी आयत में दे देते हैं, आयत में दिया जा सकता है, वर्ग में दिया जा सकता है, वृत्त में दिया जा सकता है। ये इन आकारों को आप बनाने को जाने विधिवत। आयत, वर्ग और वृत्त खास करके इन्हीं तीन पर आता है। लेकिन इसके साथ साथ आलेखन कला में एक जिज्ञासा उठती है कि अब आता क्या है। तो आता है केवल और केवल साफ साफ लिख दिया जाता है कि किसी भारतीय पुष्प का चित्रांकन करके जल रंगों में सजाइए, जिसमें फूल, पत्ती और कली की मौलिकता हो। तो जब भारतीय पुष्प की बात आए, तो भारतीय पुष्प की बात आए अगर, तो आप इसमें गुड़हल बना सकते हैं, सबसे इजी होता है। गुलाब बना सकते हैं जो हमारे भारत में पाया जाए, कनेर बना सकते हैं, ये डहेलिया बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो पुष्प आपको आता हो, भारत में जो पाया जाता हो, उसको बनाइए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, उसमें कहा गया है कि फूल, पत्ती और कली की मौलिकता हो। तो फूल, पत्ती और कली को बिल्कुल वास्तविक रूप में दर्शाएं। और ध्यान रखें, अगर इसमें आलेखन में ये भी पूछा है कि कोई उसमें पशु हो या कोई पक्षी हो, तो आप पशु पक्षी का भी चित्रण साथ में अवश्य करें। और उसके साथ साथ मान लीजिए जो बच्चे आलेखन कला भी नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए अगला ऑप्शन मौजूद है, प्राविधिक कला। प्राविधिक कला खासकर उन छात्रों के लिए होता है जो रेखा गणित में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और इसमें खास करके त्रिभुज और वृत्त पर संबंधित रचनाएं ही आती हैं और कोई खास नहीं होता है। तो ये 40-45 नंबर का आपका होता है खंड का, जिसमें तीन ऑप्शन, प्राकृतिक चित्रण, आलेखन कला और प्राविधिक कला, ये तीन होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है
कि जो माप दी गई हो, जैसे आयत का 22x18 दिया है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग दिया है, या मान लीजिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया है, तो ये जो ज्यामितीय आकृतियां हैं ये हमारी बिल्कुल सटीक बननी चाहिए। ये नहीं कहा गया हो कि 22x18 तो तुम पता चले 15x20 में बना दो। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और बाकी बच्चे जो है अधिकतर आलेखन कला को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट होता है। भारतीय पुष्प का चित्रांकन करके रंग भरना होता है, रंग भरिए और फिर ध्यान रखिए कि जब रंग हमारा सूख जाए तो उनकी जो आउटलाइनिंग है उनको आप गाढ़े पेंसिल HB जो हमारी नटराज की आती है 2HB, उससे जो गाढ़े रंग की होती है आउटलाइनिंग को दोबारा फिर से क्लियर कर दें। एक चीज़ और ध्यान रखें, स्केच का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं भी पानी पड़ने पर स्केच का रंग जो होता है वो फैल जाता है। इसके बाद हमारा खंड खा जो आता है, ये बेटा हमको कलर नहीं करना होता है। इसमें हमें कोई दो चित्र करना होता है। एक हमारा आता है स्मृत चित्रण, ये स्मृत चित्रण, ये पार्ट बहुत ही इजी होता है। इनमें कोई दो चित्र हमको बनाने होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि स्मृत चित्रण की माप दी होती है। बेटा जो क्वेश्चन पेपर में माप दिया हो कि चित्र जो हो वो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ये चीज दिया रहता है। अधिकतर 15 ही देता है। तो आप एक काम करें, आपकी जो छोटी पटरी है उसको उठाकर कॉपी पर रखें और यहाँ पॉइंट ऐसे रख लें कि ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद इसमें जो भी पूछा हो आप तुरंत उसका डायग्राम उतने में बना दीजिए, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा। तो स्मृत चित्रण में दो चित्र आपका आता है, और ये ध्यान रखना जरूरी है 15-15 नंबर का 30, ये 40 से 70 होता है आपका। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो माप दिया गया है 15 सेंटीमीटर उससे कम नहीं होना चाहिए, आकृति उससे बड़ी हो जाए, ठीक है। इसमें खास करके आपका आता है पत्तियों सहित आम हो गया, मूली हो गया, लौकी हो गया, बैगन हो गया, सलजम हो गया, इन सब तरीके के हमारे स्मृत चित्रण में आते हैं। और इनकी आप तैयारी कर लें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कोई एक भारतीय पुष्प और ये हमारे पत्तियों सहित आम। एक और हम टॉपिक छोटा सा आपको बताएं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो गुड़हल का पुष्प जो है बनाना बड़ा ही इजी होता है। प्रकार से पहले आप एक वृत्त बनाएं, और ये जो हमारा वृत्त बना है यहाँ से ये सी के आकार के दो लाइनें खींचिए, इनसे मिली हुई लाइनें आप ऐसे लीजिए, ये ऐसे इनकी लाइनिंग आप कर दीजिए, ये बिल्कुल मिली हुई लाइनिंग ऐसे। और इसके बाद ये जो बगल की लाइनें हैं इनको मिटाइए और यहाँ से ऐसे कीजिए, फिर इसको आप मिटाइए और यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसे कर दीजिए, इसको मिटाइए यहाँ से, और यहाँ से आप ऐसे लहरदार किनारों को बनाते हुए आप चले आए ऐसे। तो बड़ा ही जल्दी आपका गुड़हल का पुष्प बन जाता है और इसमें कोई भी दुविधा नहीं, बहुत अच्छा सा पुष्प आपका बन जाता है ये। इसके बाद पत्ती बनाने की जो बात आती है, पत्ती ही बड़ा बहुत ही इजी होता है। आप साधारण सी पत्ती पहले ड्रा कीजिए ऐसे, इसके बाद इनके किनारों पर ऐसे पेंसिल ले जाइए, ऐसे कटिंग कर दीजिए, ऐसे ऐसे कटिंग कर दीजिए ऐसे, बहुत ही इजी सा ये। और इसके बाद रबड़ उठाइए, अंदर का जो पार्ट है इसको आप इरेज कर दीजिए ये। तो बड़ी ही आसानी से आपका गुड़हल का पुष्प बन के तैयार हो जाता है ये, और इसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं।